हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 4 चैप्टर 2 के बारे में, जिसका हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पार्ट 2 में अपने ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी एनाटॉमी एंड इसकी फिजियोलॉजी एंड इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं इनके बारे में आज हम ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि हमारे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन वगैरह आता है तो मेनली हमारे ह्यूमन आई, ह्यूमन ईयर एंड हमारे स्किन से आता है। तो आप लोग को ईयर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड स्किन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये ज़रूर से आप लोग को पढ़ना है। इससे क्योंकि 7 या फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बिल्कुल मत स्किप करिएगा। बाकी जो नोज़ एंड टंग वाला है ये बहुत ही टंग वाला तो आता ही नहीं है, लेकिन जो नोज़ वाला है बहुत रेयरली आता है। अगर पॉसिबल हुआ तो उसकी वीडियो अब मैं बना दूंगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ईयर वाला है। तो इसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ह्यूमन ईयर होता है बेसिकली क्या काम करता है, ये हमारी एक सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें हियरिंग में हेल्प करते हैं। मतलब कि कोई चीज़ सुनने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे हम कुछ भी सुन रहे हैं, कोई हमें बुला रहा है या फिर कोई कुछ भी कह रहा है, तो क्या करते हैं हम इससे अपने कानों से सुनते हैं। तो ये हमें हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा इसका एक मेन फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी के पॉस्चर को क्या करता है, मेंटेन करता है एंड बैलेंस करता है। मतलब हमें बॉडी को क्या करता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रखता है। थर्ड इसका फंक्शन होता है कि ये जो साउंड वेव्स होती है, मतलब जो कोई कुछ बोल रहा होता है, फिर हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, तो जो साउंड वेव्स होती हैं उसकी हमारी ईयर में आते ही, जैसे हमारे ईयर में एंटर करती हैं साउंड वेव्स पिन्ना के थ्रू, ये चीज़ें इसकी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे पार्ट्स में। पिन्ना में जैसे ही हमारी साउंड वेव्स आएंगी वो हमारी कन्वर्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। जैसे हमारी आई में हो रहा था, जैसे हमारी आई में मैंने बताया था कि जब लाइट पड़ रही थी तो वो हमारा किस में आ रहा था, हमारे कॉर्निया में आ रहा था। कॉर्निया में आने के बाद वो लेंस में जाते ही क्या हो रहा था, रिफ्रैक्ट हो रहा था। एंड जो उसकी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हमारी जो इमेज बन रही थी वो ब्रेन में जा रही। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर ये हमारी ट्रांसफ़र हो जाती हैं कहाँ पे, ब्रेन में। जो हमारा साउंड वेव्स होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू इन्हीं वेव्स को ब्रेन में भेज देता है। फिर ये हमारी जो ब्रेन होता है तो ये हमें रिस्पॉन्स करता है, जो भी हमें सुनाई दे रहा है इसी के थ्रू हम सुन पाते हैं। जो हमारा ब्रेन में पहुँचेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तभी तो रिस्पॉन्स होगा कि हाँ कोई ये चीज़ बोल रहा है। तो ये चीज़ें हमें, जो भी कोई कुछ बोलता है वो हमें सुनाई देता है। बाकी हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर जो होता है ये हमारा मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एक्सटर्नल पार्ट, दूसरा होता है मिडिल ईयर एंड तीसरा होता है इनर ईयर। मतलब एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो ये 3 पार्ट में एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल में डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहला हमारा होता है एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर में हमारे 3 पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे बाहरी वाला जो पार्ट होता है ये हमारा होता है पिन्ना, इसको हम ऑरिकल भी कहते हैं। ये हमारा पार्ट होता है पिन्ना, जिसमें जहाँ से हमारी क्या होती, सबसे पहली साउंड वेव यहाँ से ही हमारी एंटर होती, जो कि ये बहुत इलास्टिसिटी इसमें होती है। मतलब जैसे हम लोग कान खींचते हैं या फिर पियर्सिंग करवाते हैं कान में, तो वो वाला पार्ट होता है। इसको अब आप टच करेंगे तो बहुत सॉफ्ट होता है। यहाँ से हमारी साउंड वेव एंटर करती है। फिर हमारा सेकंड आ जाता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये हमारा सेकंड होता है। ये जो लॉन्ग ट्यूब आप लोगों को दिख रही है ये हमारा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एंड ये हमारी 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। मतलब ये हमारी 2.5 सेंटीमीटर इतनी लंबी होती है। एंड ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, टिम्पैनिक सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड ये हमारी यहाँ से भी जो हमारी साउंड होती है यहीं से एंटर करते करते यहाँ इंटरनल पार्ट तक जाती है, फिर हमारे ब्रेन में जाती है, तभी हम लोग को सुनाई देता है। फिर हमारे मिडिल ईयर में हमारे कुछ आ जाते हैं, यूस्चैन ट्यूब होता है। ये हमारा यूस्चैन ट्यूब होता है, जो अंदर वाला मिडिल वाला जो पार्ट होता है इसमें हमारे कुछ आ जाते हैं ऑसिकल्स। पहला होता है मैलियस, दूसरा होता है इनकस, तीसरा होता है स्टेपिस। कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है। तो बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है, जो भी न्यूली आए हैं बच्चे। तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारी बॉडी की होती है स्टेपीस, जो हमारी ईयर में प्रेजेंट होती है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी कौन सी, स्टेपीस, जो कि हमारी ईयर में प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार 2 मार्क्स में पूछ लिया गया है, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। फिर हमारे
इनर ईयर में हमारा, एंड इसमें हमारा जो मिडिल ईयर में एक हमारा ओवल विंडो भी आती है, ओवल विंडो और राउंड विंडो, इन दोनों मतलब दोनों का एक ही होता है। ये हमारी राउंड विंडो यहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारी ओवल शेप में, तो ये ओवल विंडो होती है। फिर इनर ईयर में हमारे आ जाते हैं वेस्टिब्यूल्स आ जाते हैं, और ये हमारी एकॉस्टिक नर्व होती है, जो कि हमारी क्या होती है 8th नंबर की होती है। ये जो वेस्टिब्यूल्स होती है, ये वाली जो सर्कल आप लोग को दिख रहा है, ये हमारी एकॉस्टिक नर्व इसको कहते हैं, जो कि हमारी 8th नंबर पर प्रेजेंट होती है। एंड ये हमारा हो जाता है कॉक्लिया। तो कॉक्लिया का फंक्शन आगे आप लोगों को पता चलेगा। तो ये सारे हमारे पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम जब देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो ये हमारे होते हैं पार्ट्स ऑफ ईयर। तो पहला हमारा एक्सटर्नल ईयर में हमारे ऑरिकल पिन्ना हो गए, फिर सेकंड आ जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, थर्ड आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। मिडिल ईयर में हमारा ऑडिटरी ऑसिकल्स आ जाते हैं, जो कि हमारे 3 होते हैं, मैलस, इनकस, स्टेपीज। फिर आ जाता है ओवल विंडो और राउंड विंडो। फिर एस्चियन ट्यूब आ जाता है, जो हमारा बड़ा सा जो ईयर में मिडल वाला पार्ट होता है। एंड इंटरनल ईयर में जो अंदर का पार्ट होता है वो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, वेस्टिब्यूल होता है, एंड कॉक्लिया होता है। तो चलिए मैं एनाटॉमी ऑफ ईयर के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इनके पार्ट्स के बारे में। तो ये हमारा आ जाता है एनाटॉमी ऑफ ईयर। तो यहाँ पे जो हमारा ईयर होता है वो क्या होता है, वो बहुत सारे फंक्शंस को क्या करता है, प्रिटेंड करता है। फंक्शन मतलब इसका मेन फंक्शन होता है हियरिंग एंड बैलेंसिंग का, जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है, बैलेंस भी करता है, एंड हमारी क्या करता है, सुनने में भी हेल्प करता है। ये हमारे डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल और इनर ईयर में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल ईयर के बारे में। तो जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है, ये हमारा कहाँ लाई करता है, आउटसाइड दी स्कल। मतलब ये जो हमारा स्कल वाला पार्ट होता है हमारी बॉडी में, स्कल वाला मतलब कि जो ब्रेन वाला जो होता है पार्ट, स्कल वाला जो ऊपर की हमारी जो खोपड़ी होती है, मैंने ये चीज़ आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी स्केलेटल सिस्टम वाली, तो आप लोग को ये पता होगा। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। वहाँ पे हमारा जो बाहरी वाला एक्सटर्नल ईयर मतलब कि ये वाला जो होता है, ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल के साइड में प्रेजेंट होता है, आउटसाइड दी स्कल। फिर सबसे पहले इसमें हमारा आ जाता है पिन्ना और ऑरिकल। तो हमारा जो पिन्ना या फिर ऑरिकल होता है, ये हमारी फनल शेप में होता है। फनल शेप ऑर्गन होता है, जो कि हमारे इलास्टिक फेब्रोकार्टिलेज से बना होता है। अब इलास्टिक फेब्रोकार्टिलेज का मतलब क्या है, ये इसमें मतलब जो हमारा ईयर होता है, ये हमारा ये वाला जो पिन्ना होता है, ये हमारी क्या होता है, ये एक फनल शेप में आप लोगों को दिख रहा होगा, इस टाइप में कुछ है, तो ये एक फनल शेप है इसका। एंड ये हमारी इलास्टिक फेब्रोकार्टिलेज से इसलिए बना होता है क्योंकि अगर आप लोग टच करके देखें अपने ईयर को, तो बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होता है, उसमें खींचेंगे तो खिंचता भी है, तो वो हमारा क्या होता है, इलास्टिसिटी उसमें होती है, जिसकी वजह से ये हमारे इलास्टिक फेब्रोकार्टिलेज से बना हुआ होता है। एंड ये हमारे क्या करता है, ये हमारे साउंड वेव्स को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। अब जैसे कि कोई कुछ बोल रहा है, तो हम यहीं से तो हमारी जो साउंड वेव होगी, जो आवाज़ होगी, यहीं से हमारे पिन्ना और ऑरिकल के थ्रू हमारे एंटर करती है, फिर फर्दरली आगे ट्रांसफ़र होती है। तो पिन्ना और ऑरिकल हो गया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में। तो जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है, ये हमारे स्मॉल चैनल लाइंड बाय स्किन, मतलब कि ये हमारी एक स्किन से तो हमारी पूरी बॉडी कवर्ड होती है, बट ये हमारी स्मॉल चैनल लाइन से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। एंड ये हमारे क्या करते हैं, सेरेमिनियस ग्लैंड के थ्रू ये हमारे वैक्स को सिक्रीट करने का काम करते हैं। सेबेसियस ग्लैंड, इसको हम सेबेसियस ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि हमारे क्या करता है, ये जो हमारे वैक्स को सिक्रीट इसीलिए करते हैं जिससे कि हमारे जो बाहर के डस्ट वगैरह होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, हमारे ईयर में एंटर ना कर पाएँ, कोई भी गंदगी हमारे ईयर में एंटर ना कर पाए। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ग्लैंड विच सिक्रीट्स वैक्स इन ईयर, तो आप लोगों को क्या लिखना है, सेबेसियस ग्लैंड और सेरेमिनियस ग्लैंड, ये हमारा होता है जो कि हमारे ईयर में वैक्स को सिक्रीट करता है, ये सेबेसियस ग्लैंड। अब ये हमारा जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब जैसे साउंड वेव हमारे सबसे पहले पिन्ना में एंटर करती है, फिर पिन्ना में एंटर करने के बाद कहाँ पे आ जाती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आ जाती है। फिर ये हमारे जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये हमारे वाइब्रेशन साउंड को क्या करता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में
वाइब्रेट कर देता है, मतलब ट्रांसफ़र कर देता है वहाँ पे हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, जो कि हमारी थर्ड पार्ट है। अब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो ये हमारा ओवल ब्लूइश ग्रे मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड ये हमारे क्या करती है, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि हमारे एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर को सेपरेट करने का काम करती है। एंड ये हमारे स्ट्रेचेबल ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे वाइब्रेशन के लिए कैपेबल होते हैं, जो कि हमारे वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं। ये हमारी साउंड वेव्स को, मतलब जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं उनको रिसीव करता है, फिर फर्दरली आगे क्या करता है, अपने अप्रोप्रिएट मैग्नीट्यूड से एम्पलीफाई करता है और उसके बाद क्या करता है, फर्दरली आगे इसको ट्रांसफ़र कर देता है हमारे मिडिल ईयर में। तो ये हमारी होती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि हमारी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इनको हम ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से आप लोग याद कर सकते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो हमारा पिन्ना हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया। तो ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट हो गया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम मिडिल पार्ट की बात करते हैं, तो इतना हमारा मिडिल पार्ट होता है जिसमें हमारा इस्चियन ट्यूब होता है एंड हमारे कुछ ऑसिकल्स होते हैं, जिसमें हमारा मैलिस, इनकस एंड स्टेपीज होता है। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फिर हमारा आ जाता है मिडिल ईयर। तो जब मिडिल ईयर की बात करें तो ये हमारी टेम्पोरल बोन की क्या होती है, स्मॉलेस्ट कैविटी होती है। वहाँ पे हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था, यहाँ पे हमारी क्या आती है, मिडिल ईयर में हमारी टिम्पैनिक कैविटी आती है, जो कि हमारी कैविटी होती है। तो इस टिम्पैनिक कैविटी को हम इस्चियन ट्यूब भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, वो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, ये हमारी टिम्पैनिक कैविटी है। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है, ये हमारी होती है टिम्पैनिक कैविटी, इसको हम इस्चियन ट्यूब भी कहते हैं। ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो टिम्पैनिक कैविटी ये हमारी क्या करती है, ये हमारी नैरो इरेगुलर शेप की होती है, जिसमें हमारी क्या होती है, एयर फिल्ड होती है, जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट, मतलब जो टेम्पोरल बोन की जो स्पेस होती है वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे हमारी कुछ एयर फिल्ड होती है। एंड इसमें दो ओपनिंग्स होते हैं, एक ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, ये हमारे इसमें क्या होते हैं, दो ओपनिंग्स होते हैं। हमारे जो इस्चियन ट्यूब या फिर टिम्पैनिक कैविटी में दो ओपनिंग होती है, एक होती है राउंड विंडो, एक होती है ओवल विंडो। फिर जो हमारी टिम्पैनिक कैविटी का जो एंटीरियर वॉल होती है, मतलब जो अंदर वाली जो एक वॉल प्रेजेंट होती है, उस ऑडिटरी ट्यूब, उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी ट्यूब, जिसको हम कॉमनली इस्चियन ट्यूब कहते हैं। मतलब कि हमारी टिम्पैनिक कैविटी में एक ऑडिटरी ट्यूब होती है, कहाँ पे, टिम्पैनिक कैविटी के एंटीरियर वॉल में, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, इस्चियन ट्यूब कहते हैं। तो चलिए अब हम इस्चियन ट्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस्चियन ट्यूब हमारा यही होता है, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इस्चियन ट्यूब कहते हैं। जो हमारा यहाँ वाला, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इस्चियन ट्यूब कहते हैं। मिडिल में हमारे इस्चियन ट्यूब। तो इस्चियन ट्यूब की बात करें तो ये हमारे क्या करता है, ये हमारे क्या लीड करते हैं, हमारे टिम्पैनिक कैविटी का जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो हमारी नेज़ोफ्रिंग से जाता है, वहाँ पे ये लीड करते हैं। एंड ये हमारे लगभग 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। इनका मेन पर्पस यही होता है कि ये हमारे क्या करते हैं, जो हमारे ईयर में जो, मतलब टिम्पैनिक कैविटी में जो एयर प्रेजेंट है, एयर फील्ड है, उसको क्या करते हैं, उसको इक्वल, मतलब उसके प्रेशर को, एयर के प्रेशर को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं, दोनों साइड में, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी एंड हमारी टिम्पैनिक कैविटी में भी। इस्चियन ट्यूब का बस एक यही मेन फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, हमारी इक्वल एयर प्रेशर को क्या करता है, दोनों साइड में मेंटेनेंस करने का काम करता है, जो कि हमारे एयर को परमिट करता है, जिससे कि वो हमारी नेजल कैविटी से मिडल ईयर में जो एयर है वो पास हो सके। तो यही हमारा काम होता है इस्चियन ट्यूब का। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं ईयर ऑसिकल्स के बारे में। तो ये ईयर ऑसिकल्स में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, ऑसिकल, मैलिस, इनका स्टेपीज। तो ये ईयर ऑसिकल्स हमारी क्या करती है, साउंड वेव को ईयर ड्रम से इनर ईयर में ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है मैलिस। तो मैलिस जो होता है ये हमारा एक हैमर शेप्ड होता है, हैमर शेप बोन होता है, जो कि हमारे क्या करता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कॉन्टैक्टेड होता है, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि ये वाला पार्ट हमारा है, ये जो हमारा ये मैलियस होता है, ये हमारे इनकस से जुड़ा होता है, इनकस हमारा जो होता है ये वाला हमारे स्टेपीस होता है। तो ये तीनों साथ में ही होता है, लेकिन जो मैलियस वाला होता है ये हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से यहाँ से क्या होता है, एकदम कांटेक्ट करता है, कनेक्टेड होता है। तो यहीं से हमारी जो, मतलब कि जो भी हमें सुनाई देती साउंड वेव होती है, यहाँ से, मतलब पिन्ना से होते हुए हमारे कहाँ तक आ जाती है, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, मतलब कि हमारी ईयर ऑसिकल्स में एंटर हो जाती है, जो कि हमारा मिडिल पार्ट है। फिर हमारा आ जाता है इनकस।
तो इनकस हमारा जो होता है ये हमारे मिडल एंड एवियल शेप्ड बोन होता है। ये हमारे क्या बीच का होता है, मतलब जो 3 शेप थे, तो हमारा इनकस जो होता है वो एवियल शेप में होता है, जो कि हमारे मिडिल में प्रेजेंट होता है। फिर हमारे स्टेपीज आ जाती है, तो ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है किसकी, हमारी ह्यूमन बॉडी की, जो कि लास्ट होती है ऑसिकल्स में। फिर हमारा आ जाता है इंटरनल ईयर। अब जो हमारा जो ऑसिकल्स था वो हमारा क्या कर रहा था, ईयर ड्रम से हमारी साउंड वेव को हमारी इनर ईयर में, इंटरनल ईयर में क्या कर रहा था, ट्रांसमिट कर रहा था। अब यहाँ पे जो हमारा इनर ईयर है इसमें हमारे आ जाते हैं बोनी लेबैरिंथ। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे बोनी लेबैरिंथ आ जाता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बोनी लेबैरिंथ की। तो बोनी लेबैरिंथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो राउंड वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बोनी लेबैरिंथ कहते हैं। ये वाला जो होता है इसी को हम बोनी लेबैरिंथ कहते हैं। और ये वाली जो हमारी जो अंदर वाली होती है ये मेम्ब्रेनस लेबैरिंथ होती है, जो कि एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर की होती है। ओके, और ये हमारा क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। और ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं कॉक्लिया। तो हमारा जो बोनी लेबैरिंथ होता है ये हमारे क्या होते हैं, हॉलो चैनल शेप में होते हैं, जिससे हमारी क्या फिल होते हैं, पैरेलिम्फ फिल होते हैं। जो हमारे बोनी लेबैरिंथ होता है ये हमारे क्या होते हैं, हॉलो शेप के होते हैं, मतलब कि थोड़ा गड्ढे गोल गोल शेप में होते हैं, जिसमें हमारा पूरा भरा होता है पैरेलिम्फ। अब इसमें हमारी 3 लेयर्स होती हैं, जैसे कि 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले लेयर में हमारे क्या भरा होता है, पैरेलिम्फ फिल होता है। सेकेंड लेयर में हमारा एंडोलिम्फ होता है, एंड थर्ड लेयर में फिर से हमारा क्या होता है, पैरेलिम्फ होता है। तो ये हमारी ये वाली लेयर होती है, इसको हम कहते हैं टेक्टोरिया मेम्ब्रेन। ये जो फर्स्ट लेयर होती है इसको हम टेक्टोरिया मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो बीच वाली होती है, बीच से जो आप लोग समझ सकते हैं, बेसल मेम्ब्रेन, इस वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं बेसल मेम्ब्रेन। ये जो आप लोग को दिख रहा है हेयर स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, बेसल मेम्ब्रेन। ये हमारा जो राउंड शेप में होता है ये हमारा हॉलो शेप्ड होता है, इसको हम कहते हैं बोनी लेबैरिंथ। तो हमारा जो बोनी लेबैरिंथ होता है ये हमारे वेस्टिब्यूल्स को कंसिस्ट करता है, एंड जो 3 सर्कुलर सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं उनको कंसिस्ट करता है, एंड हमारी कॉइल्ड कॉन्क्लिया को भी क्या करता है, कंसिस्ट करता है। जो हमारी मेम्ब्रेनस लेबैरिंथ है, मतलब कि वहाँ पे 2 सर्कल्स थे, एक ऐसे था और एक ऐसे था। तो जो अंदर वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबैरिंथ। तो जो हमारा मेम्ब्रेनस लेबैरिंथ होता है ये हमारा किससे कवर्ड होता है, ये हमारे बोनी लेबैरिंथ से हमारा क्या होता है, सर्कुलेट मतलब सराउंडेड होता है। एंड इसमें हमारे क्या फिल होते हैं, इसमें हमारे एंडोलिम्फ फिल होते हैं, जो कि कंटेन करते हैं हमारे कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स को, जो कि हमारे जो कुछ भी सुनते हैं उनको हियरिंग एंड बैलेंस में हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं। अब जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो रिसेप्टर्स है वो हमारे कहाँ पे, सरफेस में या फिर उस सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे ईयर में क्या करते हैं, या तो वो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं या फिर सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारा आता है वेस्टिब्यूल्स। तो वेस्टिब्यूल्स हमारे जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। ये हमारी 8 नंबर की नर्व होती है, एकॉस्टिक नर्व। तो जो हमारे वेस्टिब्यूल्स होता है ये हमारे क्या करते हैं, सबसे नियरेस्ट पार्ट होते हैं हमारे, ये जो एक्सपेंडेड पार्ट नियरेस्ट द मिडिल ईयर। ये हमारे सबसे नियरेस्ट पार्ट किसके, ये हमारे सबसे नियरेस्ट पार्ट होता है किसके, मिडिल ईयर के, वेस्टिब्यूल्स। फिर हमारा आ जाता है सेमी सर्कुलर कैनाल, जो राउंड शेप में थे। ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे मेनली बैलेंसिंग का काम करते हैं। आई होप आप लोगों को एक्सटर्नल मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर के पूरे पार्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मेनली इसकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी तो कंप्लीट हो गई, अब हम ईयर के फिजियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग, इसको हम मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग भी कहते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो ये हमारे मतलब फिजियोलॉजी की, हमारे एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, जो कि हमने पढ़ लिया है उसके पार्ट्स के बारे में एंड उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम फिजियोलॉजी के बारे में करते हैं कि हमारा जो साउंड वेव है कहाँ से एंटर होती है एंड कहाँ से कहाँ तक जाती है, जिससे कि हम लोग को सुनाई देता है। तो सबसे पहले जो हमारी साउंड वेव होती है वो हमारे कहाँ पे वो हमारे कहाँ पे एंटर होती है, पिन्ना में और ऑरिकल में।
पिन्ना और ऑरिकल सबसे पहले क्या करते हैं, साउंड, ये हमारा जो पार्ट होता है इसको हम पिन्ना ऑरिकल कहते हैं। इसमें हमारी जो साउंड होती है वो एंटर होती है। ये पिन्ना और ऑरिकल हमारे साउंड को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये हमारे साउंड वेव को क्या करते हैं, हमारे ईयर ड्रम में मतलब वाइब्रेट करते हैं। ईयर ड्रम मतलब कि हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ये हमारे पिन्ना जो हमारा होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में साउंड वेव को ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये हमारी वेव्स कहाँ जाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एंटर हो जाती हैं। फिर उसके बाद ये हमारी क्या करती हैं, वाइब्रेशन को ये जो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो वाइब्रेशंस एंटर होते हैं, उन्हीं वाइब्रेशंस को ये क्या करते हैं, हमारी मिडिल ईयर में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि हमारे ऑसिकल्स होते हैं, जैसे कि मैलस, इनकस एंड स्टेपीज, जो कि हमारे कवर्ड होते हैं किसी मेम्ब्रेन कवर। जो हमारे ऑसिकल्स की जो कवरिंग होते हैं इसको हम कहते हैं फेनेस्ट्रा ओवैलिस। ये जो हमारी मतलब ऑसिकल्स की जो कवरिंग होती है इसको हम फेनेस्ट्रा ओवैलिस कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हमारी जो वाइब्रेशन होती है इनमें आ जाती है। उसके बाद जो हमारी ऑसिकल्स होते हैं ये हमारे साउंड को एम्पलीफाई करते हैं, एंड उसके बाद क्या करते हैं, ये हमारे इनर ईयर में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, कॉक्लिया में, जो हमारे क्या होती है 8th नंबर की नर्व होती है। उसके बाद हमारा जो इनर ईयर होता है कॉक्लिया, ये हमारे साउंड को क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। फिर हमारे साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। फिर हमारे साउंड वेव हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे कहाँ पे, ये जो इम्पल्स होते हैं फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, ये हमारे ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, मतलब जैसे कि आई में हमारे क्या था, एक ऑप्टिक नर्व्स थी, तो यहाँ पे हमारी ऑडिटरी का मतलब जो किससे रिलेटेड, हमारे ईयर से। तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है हमारे ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारे कहाँ पे, हेयरिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन, मतलब कि हमारी ब्रेन या फिर सीएनएस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे कि हमें सुनाई देता है। जो भी हमें सुनाई देता है ये इसी की फिजियोलॉजी की वजह से पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, साउंड वेव हमारी पिन्ना और फिर ऑरिकल ने कलेक्ट किया, उसके बाद हमारे ईयर ड्रम में भेजा, फिर ईयर ड्रम ने वाइब्रेशन को कहाँ भेजा, हमारे ऑसिकल्स ने इन साउंड वेव्स को एम्पलीफाई किया। फिर इनको कहाँ पे सेंड कर दिया, इनर ईयर में, जो कि हमारा कॉक्लिया है, 8th नंबर की नर्व है। फिर जो इनर ईयर कॉक्लिया है इसने हमारे साउंड वेव्स को एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट किया, जो कि हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये हमारे जो हैं, ये हमारे किससे, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारी यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे कहाँ पे पहुँच गए, हमारे हेयरिंग सेंटर में, मतलब कि हमारे ब्रेन में पहुँचा दिए गए, जिससे कि हमें जो भी हम सुनते हैं वो हमें सुनाई देने लगा। तो यही हमारी कंप्लीट थी फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग। इसको अगर दोनों में से कोई एक आ जा सकता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपको फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग ही लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को डेफिनीशन लिखनी है, फिर उसके एनाटॉमी के बारे में लिखना है, फिर उसके जो पार्ट्स हैं उनको डिफाइन करना है। उसके बाद लास्ट में आप लोग को फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग के बारे में लिख देना है। फिर इतना आप लोगों को कम से कम अगर आप लोग लिख के आते हैं तो आप लोग को अच्छे खासे 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ईयर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो स्किन यूनिट 2 में मैंने पढ़ाया हुआ इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तो आज हमारी यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।